जय श्री कृष्ण। ये उस समय की बात है जब महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था। कौरव और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए थे। अर्जुन कौरव पक्ष में अपने पितामह, गुरु और कुटुंब के अन्य लोगों को देखकर भ्रमित हो रहे थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि केशव, रथ को कौरव सेना की ओर ले चलें ताकि मैं कौरव पक्ष के मेरे कुटुंब के लोगों को ठीक से देख सकूं। श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले। उन्होंने रथ आगे बढ़ा दिया। अर्जुन ने जब पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अन्य लोगों को देखा तो अपने धनुष्यबाण रथ में रख दिए और श्री कृष्ण से कहा कि मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता। मैं मेरा धनुष नहीं उठा पा रहा हूँ। मेरे शरीर में शक्ति ही नहीं है कि मैं ये युद्ध कर सकूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये बात सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि अर्जुन भ्रमित हो गए हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि जीवन में सारी कमजोरियां चल सकती हैं, लेकिन भ्रमित होना सबसे खतरनाक है। इसके बाद अर्जुन का भ्रम दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का महत्व बताया था। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम युद्ध इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारे रिश्तेदार हैं। तुम ये युद्ध धर्म की रक्षा के लिए कर रहे हो। हमें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम अपने सारे भ्रम दूर करके युद्ध पर ध्यान लगाओ। गीता का ज्ञान सुनने के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था कि अब मेरे सारे भ्रम दूर हो गए हैं और मैं अब मजबूत संकल्प के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। अगर हम भी कोई बड़ा काम शुरू करना चाहते हैं तो हमें सभी तरह के भ्रमों से बचना होगा। भ्रमित होके किए गए काम में सफलता नहीं मिल पाती है। भ्रम छोड़कर मजबूत संकल्प के साथ काम करने से ही सफलता मिल सकती है। जय जय श्री राधे।